नार्सिसिस्ट के लिए हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन क्या होता है जिसे वो कभी हैंडल नहीं कर पाते। जैसे पैरालाइज हो गए हो वैसे उनकी हालत हो जाती है। और वो रिएक्शन क्या होता है, चलिए देखते हैं हम आज के इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। शायद आप लोगों को पता है या नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप घूमने के लिए या शिकार के लिए किसी जंगल में जाते हो और अचानक आपको भालू दिख जाए तो ऐसा कहा जाता है कि तुरंत हमें उस जगह से हट जाना चाहिए, क्योंकि भालू इंसानों पर भी हमला करते हैं। वो हमें जख्मी भी कर सकते हैं या फिर मार भी सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि भालू को देखने के बाद इंसान अक्सर गलत रिएक्शंस देता है। अगर हमारे लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है और इस सिचुएशन में हमें खुद को बचाना है तो ऐसा कहा जाता है कि इस सिचुएशन में हमें उस भालू को सही रिएक्शंस देने होते हैं। और वो रिएक्शंस क्या है, तो कुछ समय के लिए हमें जमीन पर लेटकर खुद को उस भालू को बेजान दिखाना है। मतलब अगर वो भालू हमला करने के लिए हमारे नजदीक आता है तो उस वक्त हमें जमीन पर लेटकर अपनी सांसों को कुछ समय के लिए रोक देना है, साइलेंट हो जाना है। इससे होता यह है कि वो भालू हमें बेजान समझकर, हमें मरा हुआ समझकर वहां से हट जाता है, हमसे दूर चला जाता है। और इससे, इस रिएक्शन से हमारी जान बच जाती है। ये तो हो गया आज की वीडियो का एग्जाम्पल। अब चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक पर। नार्सिसिस्ट के लिए हमारा सबसे बड़ा रिएक्शन क्या होता है। आपके रिएक्शंस नार्सिसिस्ट के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं शायद आपको पता नहीं होगा। इसी रिएक्शन से वो अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं। इसी रिएक्शन से उनको आपसे एनर्जी मिलती है। खुद को ये लोग इंपॉर्टेंट फील करते हैं, उनको खुशी मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसी रिएक्शन से उनको वो फ्यूल मिलता है जिसके दम पर वो हमारी आप ही की तरह आम लोगों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ, कोवर्कर्स के साथ, नेबर के साथ बड़ी आसानी से नॉर्मल तरीके से सरवाइव कर पाते हैं। नार्सिसिस्ट के साथ रिश्ता बनने के बाद कभी वो आपको अब्यूज करते हैं तो कभी मैनिपुलेट करते हैं, कभी गैसलाइट करते हैं तो कभी आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, तो कभी आपके साथ नो कांटेक्ट करते हैं, तो कभी आपके साथ स्टोन वॉलिंग करते हैं, तो कभी चीटिंग, तो कभी लाइंग। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स ये लोग आपके साथ खेलते हैं। ऐसी बहुत सारी माइंड गेम का ये लोग आपके साथ यूज करते हैं। कभी आपने सोचा कि इतनी सारी टेक्निक्स, इतने सारे माइंड गेम्स ये लोग हमारे साथ क्यों खेलते हैं? तो और चीजों के साथ साथ उनको चाहिए होता है हमसे रिएक्शन, रिएक्शन और रिएक्शन। इसलिए ये लोग हमारे साथ इतनी माइंड गेम्स, इतनी टेक्निक्स खेलते हैं। अब देखो, हर इंसान, आप, मैं, सभी नार्सिसिस्ट को छोड़कर हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। इसलिए हमारे साथ या हमारे सामने कुछ भी होता है तो तुरंत हमारे इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, जिसके वजह से सिचुएशन पर आधारित, सिचुएशन पर बेस हम अलग अलग रिएक्शंस देने लगते हैं। जैसे हंसना, रोना, दुखी होना, मायूस होना, एंगर में आना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये सब सिचुएशन पर बेस होता है और ये बात नार्सिसिस्ट को अच्छी तरीके से पता होती है और ये चीज उनके पास नहीं होती। मतलब ये जो इमोशंस है ये उनके पास नहीं होते, इसलिए वो हमारे इमोशंस के साथ बड़ी आसानी से खेलते हैं और हमसे हमारे रिएक्शन लेते हैं। अब देखो, इस पर इलाज क्या है? तो इस पर सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज है साइलेंट हो जाना। साइलेंट एक ऐसी रिएक्शन है जो सभी रिएक्शंस में सबसे बड़ी रिएक्शंस है। इससे हमारे लाइफ के
बड़े बड़े मसले खासतौर पर नार्सिसिस्ट के साथ के बड़ी आसानी से खत्म हो जाते हैं। और ये करने के लिए आपको बस एक ही काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। देखो, हम लोग इमोशनल है, इसलिए हमसे अपने इमोशंस पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं होते, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन इसे अगर हम कुछ समय के लिए डाइवर्ट करते हैं तो इससे हमारे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। जैसे कि अगर नार्सिसिस्ट आपको जानबूझकर छेड़ता है तो तुरंत हम एंगर में आकर अलग अलग रिएक्शन देने लगते हैं, लाइक जोर जोर से चीखना, चिल्लाना, गाली देना, मारपीट करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी आपको करना क्या है, जब भी आपको नार्सिसिस्ट छेड़ता है और आप एंगर में आ जाते हो तो कुछ समय के लिए आपको इस एंगर को डाइवर्ट करना है। मतलब उस वक्त आपको उस जगह से हटना है, कहीं दूर निकल जाना है, या अगर आपका कोई फ्रेंड है तो कुछ समय आपको उसके साथ बातचीत करनी है। इससे होगा ये कि कुछ समय के बाद आपका ये एंगर डाइवर्ट करने की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, जिससे आपको सोचने के लिए समय मिलेगा और जो रिएक्शन आप उस वक्त देने वाले थे शायद वो रिएक्शन अभी आप नहीं दोगे। हो सकता है आप साइलेंट हो जाओगे, जिसकी वजह से अब वो नार्सिसिस्ट ट्रिगर होगा, वो नार्सिसिस्ट तड़पेगा। क्योंकि जो माइंड गेम खेल के, जो टेक्निक यूज करके उसने आपसे रिएक्शन चाहे थे, वो रिएक्शन आपने नहीं दिए। इसीलिए आज के बाद अपने मुंह को ताला लगाओ। जब भी नार्सिसिस्ट आपको छेड़े तो बस साइलेंट हो जाओ। लेकिन मानो आपकी ऐसी रिएक्शन देखकर, ऐसी हरकत देखकर बाद में वो आपको कभी नहीं छेड़ेगा, आपके राह में वो कभी नहीं आएगा। लेकिन इसके लिए आपको साइलेंट भी होना है और अपने मुंह को भी बंद रखना है। आपको भी पता है, तालाब में, नदियों में, समंदर में जितनी भी मछलियां होती है, अगर उन्हें हमें कांटे से पकड़ना है तो जब तक वो मछली अपना मुंह नहीं खोलती तब तक हम उसे पकड़ नहीं सकते। फिर कांटे पे आपने आटा लगाया हो या कोई और चीज, जब तक वो आटे को देखकर रिएक्शन नहीं देगी, अपना मुंह नहीं खोलेगी, तब तक आप उसे पकड़ नहीं पाओगे। बिल्कुल इसी तरह आपको भी आटे को देखकर, मतलब नार्सिसिस्ट को देखकर या उस नार्सिसिस्ट के छेड़ने पर अपना मुंह बंद रखना है, साइलेंट हो जाना है। अगर नार्सिसिस्ट आपके सामने कुछ भी करता है तो मुंह बंद रखिए, साइलेंट हो जाइए। आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अगर आप किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में फंसे हैं और वहां से बाहर निकलना चाहते हैं तो बाहर निकलने में मैं आपकी 100% हेल्प करूंगा, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।